नमस्कार साथियों, EPS 95 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि यह चैनल हमारे संगठन का चैनल है और हमारे संगठन के सदस्यों को सही जानकारी मिल जाए, इसके लिए इसका निर्माण पिछले 1 साल में किया गया है और अभी तक इसमें किसी प्रकार का हमारे सदस्यों द्वारा, हमारे उद्घोषकों द्वारा कोई झूठ नहीं बोला जाता है और ना ही कोई आश्वासन दिया जाता। जो लड़ाई चल रही है पिछले 11 सालों से वो जारी है और अभी आने वाली 6 मार्च को हमारे संगठन की 9वीं कार्यकारिणी की बैठक गोवा में होने जा रही है। उसमें भी हम पूरे साल भर के कार्यक्रम तय करेंगे। अभी 1 फरवरी को 2 यूनियनों के 70 पदाधिकारियों की बैठक भोपाल में आयोजित हुई और बहुत अच्छी बैठक यहाँ पर हुई। जिन प्रमुख लोगों ने उसको संबोधित किया उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं अपने अपने संगठनों के, श्री अतुल दिघे महाराष्ट्र, श्री कनकराज तमिलनाडु, श्री प्रकाश एंडे महाराष्ट्र, श्री गुरमुख सिंह दिल्ली, श्री धर्मजन केरला, चंद्रशेखर परसाई भोपाल, नीतीश चौधरी वेस्ट बंगाल, दुरई स्वामी तमिलनाडु, PN पांडे महाराष्ट्र, श्री रेड्डी तेलंगाना, JP गौड़ MP, श्री C प्रभाकर केरला, D दामोदरन चेन्नई, दादा झोटे महाराष्ट्र, श्री सक्सेना राजस्थान, श्रीमती संजना रिसारिया MP, MG गौरव पंजाब, महेश मालवी BHEL, K सतीश आंध्र प्रदेश, शशिकांत ठोकले महाराष्ट्र, श्रीमती चंद्रा खरे MP, गुणशेखरन तमिलनाडु, शिवराज सिंह राजस्थान, महेश उपाध्याय सीहोर मध्य प्रदेश, MR यादव महाराष्ट्र। आभार JP परमार ने प्रदर्शित किया और पूरी चर्चा में ये तय किया गया कि 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और एक लीगल संयोजक बनाया गया। तो अभी राष्ट्रीय काल के अनुसार हम लोगों ने 12 फरवरी को कमिश्नर भोपाल को हमारा ज्ञापन सौंपा और उनसे अपनी मांगों के लिए, लंबित मांगों के लिए चर्चा की और चर्चा सारगर्भित रही। भोपाल में पिछले वर्ष तक 5,500 लोगों को हायर पेंशन का लाभ मिल गया है, जो देश में सर्वाधिक है। मैं आगे जो हमने ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर भोपाल को, उसके बारे में हमारे चैनल के संपादक और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री PK परिहार आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। और इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। Good evening to all. I am speaking on behalf of the All India United Action Committee of EPS Pensioner Association. We are the unit operating from Bhopal, and such unit is as a chairman of Sri Chandrasekhar Parsai sir. Recently, we met the commissioner, regional commissioner Bhopal, EPFO, and we have submitted memorandum of demand, and some of the important demands I am going to explain are: first, September of 2014, the person who has retired on 1st September 2014, before they should be given higher pension benefit. Second one is the person who has not opted the option should be given one more chance to opt the higher pension. Third one is that as per the judgment of 4th November 2022, the calculation of pension should be as per the 60 months total 60 months salary of average salary, and finally the arrear which has been received by the pensioners should be given interest, and finally the weightage of 2 years should be given. These are the major demands we have requested to Regional Commissioner Bhopal, and if they do not accept our demand, we are
ready to go to the court of law, and we have discussed all these things with our lawyer, and very in as early as possible we will go the court of law, and we are confident that we will get the justice. Thank you. करती हूँ इन दो शब्दों के साथ में, ये भोपाल का द्वार अपार हुआ जब आप यहाँ पधारे हैं, ये भोपाल का द्वार अपार हुआ जब आप यहाँ पधारे हैं, शत शत अभिनंदन हम करते, कितने शुभ भाग्य हमारे हैं, कितने शुभ भाग्य हमारे हैं। आदरणीय सम्मानीय, उम्र में छोटी हूँ, अक्ल से मोटी हूँ और व्यवहार से बहुत खुशी हूँ। आप सभी के समक्ष कुछ और बोलना कम से कम न तो मेरे संस्कार है और न मेरा बुद्धि और विवेक इस बात की इजाजत देता है, जहां पर मेरे मंचासी सभी वरिष्ठ और वरिष्ठ जो महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, आप लोग सब प्रभुजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों से सभी से जो इतनी देर में सुना मैंने और जिसको सिर्फ समझने का प्रयास किया है, आप लोगों की गहन विचारधारा, आपके शब्द शैली, इसको समझ पाना मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा से चलती आ रही हूँ, आगे भी चलती रहूंगी। इतना जरूर कहना चाहूंगी, छोटा सा दीपक हूँ, जलता रहूंगा द्वार पर, बहुत छोटा सा दीपक हूँ, जलता रहूंगा द्वार पर, सरकार से टक्कर ले लेना तो मेरे एक बार पर। हम सिर्फ इतना कहते हैं, हम सभी ने एक ही बात यहाँ पर रखी है, जो सरकार के खिलाफ है, ईपीएफओ के खिलाफ है। सभी के शब्द एक है, भाषा एक है, शैली एक है, विचार एक है, विषय एक है, और इन सभी को बार बार निरंतरता देते हुए उन्हीं को दोहराते रहने से कोई मतलब नहीं है। समय वैसे भी कम है, प्रयास आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया है, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर अपनी 5 मांगे हैं। पहली मांग, न्यूनतम पेंशन हमारी 9,000 की जाए। द्वितीय पेंशन हमारी महंगाई भत्ता लगाया जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो है स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रदान किया जाए, जिसमें आयुष्मान योजना भी शामिल हो। चौथी मांग हमारी ये है, 100 रुपया दिया है। That means the provident fund is not taking care of pensioners as it should take according to guidelines set by the constitution. दूसरा बात यह है कि हम कौन है, हमने ही देश को महासत्ता बनने के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने बस चलाया है, हमने इस्पात बनाया है, हमने सीमेंट बनाया है, हमने खाद बनाया है, हमने मशीन movement. So, being a worker and in the trade union movement, then we wish to give a fitting reply to the Chief Justice of India to review his statement and withdraw his statement. So our pensions organization also should take up this. With regard to the minimum pension, every time in every parliamentary session, some MPs are raising the question. The EPFO is giving very standing reply. It is in a defined scheme. It is in a defined contribution. So we cannot increase. The government should provide fund. On the other side, we are mentioning that the EPFO have a lakhs of funds and earning interest. Even 25% is not spending for pension on the earned interest amount. But the EPFO is not listening our voice. That is the bit. One side, the government of India says who are earning 69 rupees in town area is a below poverty chronic poor. And in the village, 57 rupees. The World Bank says whoever earning less than $3 per day is considered a chronic poor. But
our rupees 1. I think they are giving more money to various projects, especially to the corpus people. Because they are privatization that all the government organizations also. But they are not interested to give any single paisa to the old age. We are not asking, we are not begging to their money. First of all, we are asking our money only. We are given the corpus. Out of this corpus only, we are getting the pension. In 2011, we met that financial minister that time. That time financial minister was Mr. Chidambaram. Our organization has met him to ask the hike of the pension. That time he has told, so you people are not eligible for the pension. You are getting only the interest of our corpus, he told. I asked him, why you are put as EPS? EPS Employees Pension Scheme. You are put as it is EPS pension scheme, but you are telling that we are getting only the interest of our corpus. So you change the name. No, it is a government policy. Okay, then you have to give the pension hike to the government should give the fund to the corpus also. But presently we received the RTI reports. Just now also our Karnataka people has given to me a representation. In this also it has mentioned. See, RTI reports they are told our money is 8,88 crores of money is as a corpus fund. Out of this corpus fund, the interest is coming about 61,000 crores. Out of this 61,000 crores, we are spending दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्यों से पधारे हमारे सभी पदाधिकारी आज की यूनाइटेड कमेटी एक्शन कमेटी की बैठक में आप सब लोग पधारे। मैं मध्य प्रदेश की ओर से अपनी समिति की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, आपने जो वीडियो देखा और आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास सही जानकारी पहुंचे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।